हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करें क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका कुछ फार्मूला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला है आई इक्वल टू यानी करंट इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी क्यू इक्वल टू चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी, यानी टाइम इंटू करेंट। इसका जो है एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, इसका यूनिट करंट का एम्पियर, टी टाइम का सेकेंड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन में कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। 1 कूलाम इक्वल टू 1/10 EMU। ये EMU में है, ये ESU में है। 1 ESU इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁹ कूलाम। 1 EMU इक्वल टू 10 कूलाम। 1 कूलाम इक्वल टू 1/3600 एम्पियर आवर। नेक्स्ट है 96,500 कूलाम इक्वल टू 1 फैराडे। 1 फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो 1 कूलाम का कितना हो जाएगा? 1/96,500 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, सॉरी फैराडे हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ चार्ज का डायमेंशन होता है 80। ठीक है, एम्पियर और टाइम का टी, एम्पियर ए करंट का। एम जो है मास है, उसका फॉर्मूला होता है m0/√(1 - v/c) का होल स्क्वायर। ठीक है, m0 जो है वो बॉडी का मास है, v क्या है? वेलोसिटी है, c है स्पीड ऑफ लाइट। ये वेलोसिटी है बॉडी का। तो अब क्या है? q इक्वल टू एन ई, जब n सारा रहे कौन सा? इंटीजर नंबर में रहे। और q इक्वल टू प्लस एन ई, इलेक्ट्रॉन का संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है, नंबरिंग है। तो ये नंबर नेचुरल नंबर आ जाएगा जब ये प्लस माइनस आगे में लगा रहेगा। तो नेक्स्ट है v इक्वल टू KQ/R। सिमिलर बॉडी में क्या होगा? रेडियस सेम हो जाएगा, चार्ज दोनों का सेम हो जाएगा। अगर बॉडी जो है सिमिलर नहीं रहेगा तो उसका रेडियस भी सेम नहीं रहेगा, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा QA/QB। QB हो जाएगा यहाँ QB इक्वल टू RA/RB। टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। ठीक है, अर्थिंग को किसे डिनोट करते हैं? 1 ये डॉट लाइन होता है तो उसको अर्थिंग। चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन इज डिस्कवर्ड बाय थेल्स फर्स्ट। चार्ज इज डिस्कवर्ड बाय विलियम गिलबर्ट, यानी चार्ज को कौन डिस्कवर किया है? विलियम गिलबर्ट। और फर्स्ट जो है फ्रिक्शन जो है, चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन कौन डिस्कवर किया है? थेल्स फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो कहे थे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, मतलब 2 तरह का चार्ज होता है। वो कौन बोले थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले थे। ठीक है, कौन कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब F जो है वो फोर्स है, उसका फॉर्मूला होता है K इंटू Q1/R², यानी कि F का क्या फॉर्मूला होगा? K इंटू Q1/Q2/R²। ऐसे अगर यहाँ से K निकाल लेंगे, K कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? FR²/Q1 × Q2। और उसका मतलब CGS में उसका नाम क्या हो जाएगा? K का वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलाम स्क्वायर। अगर एयर में किसी वस्तु का फोर्स निकालते हैं तो K एयर हो जाएगा, एयर में कांस्टेंट K, और इंटू Q1 × Q2/R² हो जाएगा। एक और हो जाएगा फॉर्मूला 1/4πε0। K का वैल्यू ले लिए 1/4πε0 इंटू Q1 × Q2/R²। ठीक है, एयर के अलावा और जगह फोर्स। नेक्स्ट है FM, यानी कि एयर के अलावा हर जगह का फोर्स क्या होगा? 1/4πε इंटू Q1 × Q2/R²। अब साइलेंट नोट का क्या होता है? मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब साइलेंट को क्या कहेंगे हम? परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का, वो किसी भी मीडियम में फोर्स था। एप्सिलॉन इसको कहा जाता है। कांस्टेंट का मान K का मान एयर में क्या होगा? 1/4πε0। एयर में फोर्स और उसका किसी मीडियम में फोर्स का अनुपात होगा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0 के बराबर। एयर में फोर्स अपॉन किसी मीडियम में फोर्स बराबर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0 इक्वल टू होता है एप्सिलॉन r, और इसको K भी बोला जाता है। एप्सिलॉन r और K को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो। FA/FM इक्वल टू एप्सिलॉन r।
तो एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एम इंटू एप्सिलॉन आर। एयर में फोर्स जो होता है किसी मीडियम के फोर्स से हमेशा बड़ा होता है। ये सब सारे वेक्टर के फॉर्मूले हैं। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। अगर कोई वेक्टर ए है उसका कैप निकालना हो, उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर उसका फिर उसका अगर कैप निकालना है, एक और फॉर्मूला होता है ए वेक्टर या ए। इसको हम इस पूरे मैग्नीट्यूड को हम सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। अगर दो बॉडी के अकॉर्डिंग दे देगा तो फोर्स, तो F12 तो वन की अपेक्षा 2 का फोर्स अगर पूछ दिया तो उसका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू R21 का कैप। इसको आगे सॉल्व करके एक और हो जाएगा F21 का फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू R12 का कैप। सेम उसी तरह हो जाएगा। F12 अगर पूछ दिया 2 के अपेक्षा 1 में तो आगे सॉल्व करके हो जाता है ये फॉर्मूला, जब इसको तोड़ देते हैं उसमें। तो इसका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2 का वेक्टर, जो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये अगर कोई एक फोर्स है उसका बहुत सारे वो चार्ज से जुड़ा हुआ है तो सारे फोर्स का चार्ज ऐसे जुड़ेगा F01 प्लस F02 प्लस F03 डॉट 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 प्लस F0n। ये F0 का एक फॉर्मूला है 1/4πε0 इंटू Q0 समेशन आई का वैल्यू 1 से लेके n तक QI इंटू RI0 का कैप अपॉन RI0 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर।